वे रेखाएं जो समतल के साथ 0 अंश का कोण बनाती हैं वो क्षैतिज रेखाएं कहलाती हैं, और ऐसी रेखाएं जो समतल से 90 डिग्री समकोण बनाती हैं वो लंबवत रेखाएं कहलाती हैं। इस प्रकार ये लंबवत रेखा होगी और ये क्षैतिज रेखा। इस प्रकार जितनी भी रेखाएं खींची जाएंगी वो सभी क्षैतिज रेखाएं, इस प्रकार जितनी भी रेखाएं खींची जाएंगी वो लंबवत रेखाएं जो समतल से 90 अंश का कोण बनाएं। प्रेक्षक की आंख से वस्तु तक खींची गई काल्पनिक सरल रेखा, काल्पनिक का मतलब है जिसे हम वास्तविकता में नहीं खींच सकते, केवल माइंड में हमने सोच रखी है। तो इस प्रकार प्रेक्षक की आंख तथा वस्तु के बीच खींची गई काल्पनिक सरल रेखा को दृष्टि रेखा कहते हैं, तथा प्रेक्षक की आंख से होकर जाने वाली क्षैतिज रेखा को आधार रेखा कहते हैं। आधार रेखा कहते हैं। हमने दृष्टि रेखा, आधार रेखा के बारे में पढ़ा। अब हम जानेंगे उन्नयन कोण के बारे में। उन्नयन कोण या उन्नतांश या उन्नति कोण। तो उन्नयन कोण जब हम किसी वस्तु को देखने के लिए अपने सिर को ऊपर की ओर उठाएं, तब आधार रेखा तथा दृष्टि रेखा के बीच बना कोण उन्नयन कोण कहलाता है। जब हमें अपने सिर को किसी वस्तु को देखने के लिए ऊपर की ओर उठाना पड़े, तब दृष्टि रेखा तथा आधार रेखा के मध्य बना कोण उन्नयन कोण कहलाता है। उन्नयन कोण कहलाता है। हमने उन्नयन कोण के बारे में जाना। अब हम सीखेंगे अवनमन कोण के बारे में। जब प्रेक्षक अर्थात देखने वाला व्यक्ति ऊंचाई पर हो तथा वस्तु नीचे हो, तब प्रेक्षक की आंख से बनने वाला कोण अवनमन कोण कहलाएगा। इसे हम कह सकते हैं कि जब किसी वस्तु को देखने के लिए हमें अपने सिर को नीचे की ओर झुकाना पड़े, तब दृष्टि रेखा तथा आधार रेखा के बीच बनने वाला कोण अवनमन कोण कहलाता है। इस कोण का नाम होगा अवनमन कोण। और ये अवनमन कोण आधार रेखा तथा दृष्टि रेखा के मध्य बनता है। और जो कोण यहाँ बनेगा वही कोण यहाँ बनेगा, क्योंकि ये आधार रेखा इस रेखा के समांतर मानी जाती है। और जब समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है, जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है, तो उनके एकांतर कोण समान होते हैं। तब उनके द्वारा बने एकांतर कोण समान होते हैं। अतः यह रेखा और ये रेखा समांतर रेखा होगी तथा ये तिर्यक रेखा होगी। इस प्रकार ये वाला कोण थीटा इस वाले कोण थीटा के बराबर होगा, क्योंकि ये एकांतर कोण है। इसका एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 अंश हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात करो। माना यह एक खंभा है तथा यह खंभे के सिरे से बंधी डोर है जो भूमि से 30 अंश का कोण बनाती है। ये भूमि से 30 अंश का कोण बनाती है। ये डोर है, इसे नाम देंगे ABC। भूमि तथा खंभे के बीच कोण बनेगा 90 डिग्री। और AC डोर की लंबाई, AC डोर है, डोर की लंबाई 20 मीटर। AC डोर AC की लंबाई बराबर 20 मीटर तथा कोण CAB या BAC, कोण BAC बराबर 30 अंश। खंभा BC की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। खंभा BC की ऊंचाई बराबर क्वेश्चन मार्क, BC की ऊंचाई क्वेश्चन मार्क। ये AC की लंबाई 20 मीटर
AC की लंबाई 20 मीटर है, माना BC खंभे की ऊंचाई h मीटर है। इस स्थिति में हमें लंब और कर्ण ये थीटा 30 अंश दिया हुआ है, थीटा 30 अंश है, तो थीटा के सम्मुख भुजा जो होती है वो लंब होती है। 30 के सम्मुख भुजा h या BC है, तो BC लंब होगा, और 90 डिग्री की सम्मुख भुजा कर्ण, तो AC कर्ण होगी। इस प्रकार हमें लंब और कर्ण पता है। लंब और कर्ण से मिलकर बनता है साइन। त्रिभुज ABC में लंब और कर्ण पता है। लंब कर्ण से मिलकर बनता है साइन, तो साइन थीटा है 30, तो 30 अंश बराबर h बटा कर्ण है 20, तो साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। साइन 30 का मान 1/2, तो h बटा 20, 1/2 बराबर h बटा 20। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे कैंची की गुणा, तो h बराबर 20/2, या लिख सकते हैं इसे हम 2h बराबर 20, तो h बराबर 20/2, 2 × 20, तो h बराबर 10 मीटर, अर्थात खंभे की ऊंचाई बराबर 10 मीटर। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई याद करो। एक पेड़ है, मान लिया BC कोई पेड़ है जो आंधी आने के कारण लगभग यहां से टूट जाता है। इसे हम नाम दे देंगे E पॉइंट से टूट जाता है, इसे नाम देंगे D पॉइंट से टूट जाता है और इसका टूटा हुआ भाग भूमि से छूने लगता है, तथा जहां पर ये भूमि से छूता है वो उस पॉइंट से पेड़ की जड़ तक की दूरी 8 मीटर है, 8 मीटर है, तथा यह भूमि से 30 अंश का कोण बनाता है, 30 अंश का कोण बनाता है। ये टूटा हुआ शिखर भूमि को जहां पर छू रहा है, ये भूमि और शिखर के मध्य जो कोण बन रहा है वो 30 अंश है। हमें इस पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है। माना पूरे पेड़ की ऊंचाई h मीटर है, माना पूरे पेड़ की ऊंचाई h मीटर है और यह x मीटर की ऊंचाई से टूट जाता है। जब यह BD भाग x मीटर हो जाएगा तब CD भाग h से x घटाने पर जितना बचेगा वो होगा, तो यहाँ CD की माप होगी h माइनस x मीटर। CD की माप होगी h माइनस x मीटर, और जो CD यहाँ से टूटा है वही भाग नीचे लगा है आकर के, इसे A पॉइंट कह देंगे। तो AD और CD बराबर होंगे, क्योंकि पेड़ का जितना भाग टूटा है ये भाग जमीन को छू रहा है, तब AD और CD बराबर होंगे। AD की माप बराबर CD की माप। माना पेड़ की ऊंचाई बराबर h मीटर, पेड़ की ऊंचाई बराबर h मीटर, तथा पेड़ x मीटर की ऊंचाई से टूट जाता है, अतः CD बराबर h माइनस x मीटर होगा और AD CD के बराबर होगा, क्योंकि जितना भाग CD टूटा है उतना ही भाग इधर को झुक करके ये जमीन से छूने लगा है। तो AD बराबर CD बराबर हो जाएगा h माइनस x मीटर। पेड़ के पाद बिंदु से और शिखर जहां पर भूमि को छू रहा है उस बिंदु की दूरी 8 मीटर है,
तो ए बी बराबर 8 मीटर और कोण डी ए बी या बी ए डी, कोण बी ए डी बराबर 30 अंश। हमें ज्ञात करना है पेड़ की ऊंचाई। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए सी डी एच माइनस एक्स, तो ये भी एच माइनस एक्स होगा। इस प्रकार हमें ज्ञात है आधार, लंब और कर्ण। हम आधार, लंब और कर्ण तीनों के बारे में जानते हैं। तो इस प्रकार हम कोई भी अनुपात साइन, कास, टैन या कोई भी अनुपात जो इन भुजाओं में हो, जैसे कि त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में लंब और कर्ण पता है, लंब और आधार भी पता है। तो हम लेंगे लंब और आधार पता है, एक वेरिएबल है एक नॉन वेरिएबल है, एक चर है एक अचर है। तो हम पहले टैन को लेंगे, लंब और आधार, लंब आधार से मिलकर बनता है टैन, तो टैन लेंगे हम। तो टैन थीटा है 30 अंश, टैन 30 अंश बराबर लंब यक्स बटे आधार 8 मीटर। टैन 30 का मान होता है 1/√3 बराबर यक्स बटा 8। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पर मिलेगा √3 यक्स बराबर 8। इस प्रकार यक्स बराबर 8/√3 मीटर। यक्स का मान 8/√3 मीटर होगा। इसी प्रकार आधार और कर्ण पता है, तो हम लगा सकते हैं कॉस ए बराबर त्रिभुज, पुनः त्रिभुज एबीसी में, पुनः त्रिभुज ए बी कॉस 30 अंश बराबर आधार बटे कर्ण। आधार है 8 और कर्ण है एच माइनस यक्स। कॉस 30 का मान होता है √3/2 बराबर 8/एच माइनस यक्स। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो मिलेगा एच माइनस यक्स गुणा √3 बराबर 8 और 2 की गुणा 16। तो एच माइनस यक्स बराबर 16/√3, एच बराबर 16/√3 प्लस यक्स का पक्षांतर करेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा। तो एच बराबर 16/√3 प्लस यक्स का मान है 8/√3, हर समान है, ये जुड़ जाएंगे तो मिलेगा 16 + 8, 16 + 8 होगा 24, 24/√3। √3 से हर और अंश में गुणा करेंगे तो इस प्रकार हमें मिलेगा एच बराबर 24√3/3। √3 और √3 की गुणा 3 होगी, 3 8 24, तो एच बराबर 8√3 मीटर। एच बराबर 8√3 मीटर। एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहता है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 अंश के कोण पर झुका हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहता है जो भूमि के साथ 60 अंश का कोण बनाती हो। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई बताइए। क्वेश्चन नंबर 3, पहली फिसलन पट्टी भूमि के साथ 30 अंश का कोण बना रही है और 5 मीटर और 1.5 मीटर की ऊंचाई पर है। पहली फिसलन पट्टी हमें 1.5 मीटर की ऊंचाई पर लगानी है, तो इसकी ऊंचाई 1.5 मीटर और भूमि के साथ 30 अंश के कोण पर झुकी हो। भूमि के साथ 30 अंश का कोण बनाए तथा 1.5 मीटर ऊंची हो, 1.5 मीटर ऊंची है और भूमि के साथ 30 अंश का कोण बना रही है। इस स्थिति में हमें फिसलन पट्टी AC की लंबाई ज्ञात करनी है। माना कि फिसलन पट्टी AC की लंबाई x मीटर है। माना फिसलन पट्टी AC की लंबाई बराबर x मीटर
फिसलन पट्टी की भूमि से ऊंचाई, फिसलन पट्टी की भूमि से ऊंचाई बराबर 1.5 मीटर तथा यह भूमि से 30 अंश का कोण बना रही है। तो BAC बराबर 30 अंश, BAC बराबर 30 अंश। त्रिभुज ABC में लंब और कर्ण पता है, लंब और कर्ण से मिलकर बनता है साइन। तो इस प्रकार साइन थीटा है 30 अंश, तो 30 अंश बराबर लंब 1.5 बटा कर्ण x मीटर। साइन 30 का मान 1/2 बराबर 1.5 यानी 1.5 बटा x। कैंची की गुणा करेंगे तो x बराबर 2 गुणा 1.5, तो x बराबर 1.5 दूना 3, x बराबर 3 मीटर, अर्थात फिसलन पट्टी की लंबाई 3 मीटर होगी। ये फर्स्ट सिचुएशन थी। अब सेकेंड के लिए, सेकेंड में कह रहा है यदि फिसलन पट्टी की ऊंचाई 3 मीटर कर दी जाए तथा यह भूमि से 60 अंश का कोण बनाए, भूमि के साथ 60 अंश का कोण बनाए। तो APQR, फिसलन पट्टी की ऊंचाई है 3 मीटर और भूमि से यह कोण 60 अंश का बना रही है। माना फिसलन पट्टी की फिसलन पट्टी PR, माना फिसलन पट्टी PR की लंबाई बराबर 22 मीटर तथा फिसलन पट्टी की भूमि से ऊंचाई, फिसलन पट्टी की भूमि से ऊंचाई बराबर 3 मीटर। फिसलन पट्टी की भूमि से ऊंचाई 3 मीटर है, यह हमें दिया हुआ है। और कोण QPR बराबर 60 अंश। त्रिभुज PQR में इसमें भी लंब और कर्ण पता है, लंब और कर्ण से साइन ही बनेगा। तो साइन थीटा है 60, तो 60 अंश बराबर लंब बटे कर्ण। साइन 60 का मान √3/2 बराबर 3/22, तो √3y बराबर 2 गुणा 3 होगा 6, तो y बराबर 6/√3। √3 से हर और अंश में गुणा करेंगे, √3 इस प्रकार मिलेगा y बराबर 6√3 और बटे √3 की गुणा 3 दूनी 6। इस प्रकार y का मान मिलेगा 2√3 मीटर, यानी बड़ी फिसलन पट्टी की लंबाई 2√3 मीटर होगी।